मित्रों, मैं हूं बाबू राकेश सिंह, कमलेश्वरी उपन्यास का लेखक एवं महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज अध्यापक हिंदी। आप सबके समक्ष लेके प्रस्तुत हुआ हूं आज कहानी रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां द्वारा लिखी गई थी। कहानी के जोबन का उभार और बोलचाल की दुल्हन का श्रृंगार। किसी देश में किसी राजा के घर एक बेटा था। उसे उसके माँ बाप और सब घर के लोग कुंवर उदय भान करके पुकारते थे। सचमुच उसके जीवन की ज्योत में सूरज की एक सोत आ मिली थी। उसका अच्छापन और भला लगना कुछ ऐसा न था जो किसी के लिखने और कहने में आ सके। 15 बरस भर के उसने 16वें में पाव रखा था। कुछ यूं ही सी उसकी मसें भीगती चली थीं। किसी को कुछ न समझता था, पर किसी बात की सोच का घर घाट न पाया था और चाह की नदी का पाट उसने देखा न था। एक दिन हरियाली देखने को अपने घोड़े पर चढ़ के अपने उसी अटखेलेपन और अल्हड़पन के साथ देखता भालता चला जाता था। इतने में एक हिरनी जो उसके सामने आई तो उसका जी लोटपोट हुआ। उस हिरनी के पीछे सबको छोड़ छाड़ कर घोड़ा फेंका। कोई घोड़ उसको पा सकता था? कोई घोड़ा उसको पा सकता था? जब सूरज छिप गया और हिरनी आंखों से ओझल हुई, तब तो यह कुंवर उदयभान भूखा प्यासा उनीदा जभाइयाँ अंगड़ाइयाँ लेता हक्का बक्का होके लगा आसरा ढूंढने। इतने में कुछ एक अमराइयाँ देख पड़ी। उधर चल निकला तो क्या देखता है, जो 40-50 लड़कियां एक से एक जोबन में अगली झूला डाले हुई पड़ी झूल रही हैं और सावन के गीत गा रही हैं। जो ही उन्होंने उसको देखा, तू कौन तू कौन की चिंगाड़ सी पड़ गई। उन सभी में से एक के साथ उसकी आंख लड़ गई। कोई कहती थी यह उचक्का है, कोई कहती थी यह पक्का है। वही झूले वाली लाल जोड़ा पहने हुए जिसको सब रानी केतकी कहते थे। उसके भी जी में उसकी चाह ने घर कर किया, पर कहने सुनने को बहुत सी नाह नूह की और कहा, इस लब चलने को भला क्या कहते हैं? हक न धक जो तुम झट से टपक पड़े। यह न जाना जो यहाँ लड़कियां अपनी झूल रही हैं। अजी तुम जो इस रूप के साथ इस ढब बेधड़क चले आए हो, ठंडी ठंडी छाह चले जाओ। तब कुंवर ने जी मसोस के कहा, मलीला खा के कहा, इतनी रूखाइयाँ न कीजिए। मैं सारे दिन का थका हुआ एक पेड़ की छाँव में ओस का बचाव करके पड़ रहूँगा। बड़े तड़के धुंधलके में उठकर जिधर को मुँह पड़ेगा चला जाऊँगा। कुछ किसी का लेता देता नहीं। एक हिरनी के पीछे सब लोगों को छोड़ छाड़ कर घोड़ा फेंका था। जब तलक उजियाला रहा उसी के ध्यान में था। जब अंधेरा छा गया और जी बहुत घबरा गया, इन अमराइयों का आसरा ढूंढ कर यहाँ चला आया हूँ। कुछ रोक टोक तो इतनी न थी, जो माथा ठनक जाता और रुका रहता, सिर उठाए हाँफता हुआ चला आया।
क्या जानता था जो पद्मिनियाँ यहाँ पड़ी झूलती पेंगे चढ़ा रही हैं परियों बदी थी, बरसों मैं भी झूला करूँगा। यह बात सुनकर वह जो लाल जोड़े वाली सबकी सिरधरी थी उसने कहा, न जी, बोलियाँ ठोलियाँ न मारो, इनको कह दो जहाँ जी चाहे अपने पड़ रहें, और जो कुछ खाने को मांगें सो इन्हें पहुँचा दो। घर आए को आज तक किसी ने मार नहीं डाला। इनके मुंह का डोल, गाल तमतमाए और होठ पड़पड़ाए, और घोड़े का हाँफना और जी का कांपना, घबराहट और थरथराहट और ठंडी सांसें भरना और निढाल होकर गिर पड़ना इनको सच्चा करता है। बात बनाई हुई और सचौटी की कोई छिपती, पर हमारे इनके बीच कुछ ओट सी कपड़े लत्ते की कर दो। इतना आसरा पाके सबसे परे कोने में जो 5-7 छोट छोट पौधे से थे, उनकी छाँव में कुंवर उदयभान ने छोटे छोटे पौधे से थे उनकी छाँव में कुंवर उदयभान ने अपना बिछौना किया और कुछ सिरहाने धर के चाहता था कि सो रहे, पर नींद कोई चाहत की लगावट में आती थी। पड़ा पड़ा अपने जी से बातें कर रहा था। इतने में क्या होता है जो रात साएं साएं बोलने लगी और साथ वालियां सब सो रहीं। रानी केतकी ने अपनी सहेली मदनबान को जगा कर यूँ कहा, अरे ओ तूने कुछ सुना है? मेरा जी उस पर आ गया और किसी डौल से थम नहीं सकता। तू सब मेरे भेदों को जानती है। अब जो होनी हो सो हो, सिर रहता रहे जाता जाए, मैं उसके पास जाती हूँ, तू मेरे साथ चल। पर तेरे पाँव पड़ती हूँ, कोई सुनने न पाए। अरे यह मेरा जोड़ा मेरे और उसके बनाने वाले ने मिला दिया। मैं इसीलिए जैसे इन अमराइयों में आई थी। रानी केतकी मदनबान का हाथ पकड़े हुए वहाँ आ पहुँचती है जहाँ कुंवर उदयभान लेटे हुए कुछ सोच में पड़े पड़े बड़बड़ा रहे थे। मदनबान आगे बढ़ के कहने लगी, तुम्हें अकेला जान के रानी जी आप आई हैं। कुंवर उदयभान यह सुनकर उठ बैठे और यह कहा, क्यों न हो, जी को जी से मिलाप है। कुंवर और रानी तो दोनों चुपचाप बैठे थे, पर मदनबान दोनों को गुदगुदा रही थी। होते होते अपनी बीती सबने खोली। रानी का पता यह खुला, राजा जगत प्रकाश की बेटी है और उनकी माँ रानी कामलता कहलाती हैं। उनको उनके माँ बाप ने कह दिया है, 1 महीने पीछे अमराइयों में जाके झूल आया करो। सो आज वही दिन था जो तुमसे मुठभेड़ हो गई। बहुत महाराजों के कुंवरों की बातें आईं, पर किसी पर इनका ध्यान न चढ़ा। तुम्हारे धन भाग जो तुम्हारे पास सबसे छुप के, मैं जो उनके लड़कपन की गोइयाँ हूँ, गोइयाँ मतलब सहेली, मुझे साथ अपने लेके आई है। अब तुम अपनी कहानी कहो कि तुम किस देश के कौन हो। उन्होंने कहा, मेरा बाप राजा सूरजभान और माँ रानी लक्ष्मीबास हैं। आपस में जो गठजोड़ हो जाए तो कुछ अनोखी अचरज और अचंभे की बात नहीं, यूं ही आगे से होता चला आया है। जैसा मुंह वैसा थप्पड़, जोड़ तोड़ टटोल लेते हैं। दोनों महाराजों को यह चितचाही बात अच्छी लगेगी, पर हम तुम दोनों के जी का गठजोड़ चाहिए। इसमें मदनवान बोल उठी, सो तो हुआ, अपनी अपनी अंगूठियां हेर फेर कर लो और आपस में लिखौटें अभी लिख दो, फिर कुछ हिचर मिचर न रहे। कुंवर उदयभान ने अपनी अंगूठी रानी केतकी को पहना दी और रानी ने भी अपनी अंगूठी कुंवर की उंगली में डाल दी और एक धीमी सी चुटकी भी ले ली। इसमें मदनवान बोल उठी, जो सच पूछो तो इतनी भी बहुत हुई। इतना बढ़ चलना अच्छा नहीं। मेरे सिर चोट है, अब उठ चलो और इनको सोने दो, और रोएं तो पड़े रोने दो। बातचीत तो ठीक हो चुकी। पिछले पहर से रानी तो अपनी सहेलियों को लेके जिधर से आई थी
उधर को चली गई और कुंवर उदयभान अपने घोड़े की पीठ लगाकर अपने लोगों से मिलकर अपने घर पहुँचे। कुंवर जी का अनूप रूप क्या कहूँ, कुछ कहने में नहीं आता। न खाना न पीना न मग चलना, न किसी से कुछ कहना न सुनना, जिस ध्यान में थे उसी में गुथे रहना, और घड़ी घड़ी कुछ सोच सोच कर सिर धुनना। होते होते इस बात का चर्चा लोगों में इस बात की चर्चा लोगों में फैल गई। किसी किसी ने महाराज और महारानी से कहा, दाल में कुछ काला है। वह कुंवर उदयभान जिससे तुम्हारे घर का उजाला है, इन दिनों कुछ उसके बुरे तेवर और बेडौल आंखें दिखाई देती हैं। घर से बाहर तो पाँव नहीं धरता। घरवालियाँ जो किसी डौल से कभी बहलाती हैं तो और कुछ नहीं करता, एक ऊंची सांस लेता है, और जो बहुत किसी ने छेड़ा तो छपरखट पर जाके अपना मुंह लपेट के 8-8 आंसू पड़ा रोता है। यह सुनते ही माँ बाप दोनों कुंवर के पास दौड़े आए। गले लगाया, मुंह चूमा, पाँव पर बेटे के गिर पड़े, हाथ जोड़े और कहा, जो अपने जी की बात है सो कहते क्यों नहीं? क्या दुखड़ा है जो पड़े पड़े कराहते हो? राजपाट जिसको चाहो दे डालो, कहो तो क्या चाहते हो? तुम्हारा जी क्यों नहीं लगता? भला वह क्या जो नहीं हो सकता? मुंह से बोलो, जी को खोलो, और जो कहने में कुछ सोच करते हो तो अभी लिख भेजो। जो कुछ लिखोगे ज्यों की त्यों करने में आवेगी। जो तुम कहो कुएं में गिर पड़ो तो हम दोनों अभी कुएं में गिर पड़ते हैं। जो कहो सिर काट डालो तो सिर अपने अभी काट डालते हैं। कुंवर उदयभान जो बोलते ही न थे, उन्होंने लिख भेजने का आसरा पाके इतना बोले, अच्छा आप सिधारिए, मैं लिख भेजता हूँ, पर मेरे उस लिखने को मेरे मुंह पर किसी ढप से न लाना, नहीं तो मैं बहुत लजियाऊँगा। इसलिए तो मुख बात होके मैंने कुछ न कहा और यह लिख भेजा। अब जो मेरा जी नथों पर आ गया और किसी ढप से न रहा गया, और आपने मुझे 100 रूप से खोला और बहुत सा टटोला, तब तो लाज छोड़ के हाथ जोड़ के मुंह फाड़ के घिघिया के यह लिखता हूँ, चाह के हाथों किसी को सुख नहीं है, भला वह कौन जिसको दुख नहीं। उस दिन जो मैं हरियाली देखने को गया था, वहाँ जो मेरे सामने एक हिरनी कनौतियाँ उठाए हुए आ गई थी, उसके पीछे मैंने घोड़ा बगछुट फेंका था। जब तक उजियाली रही उसी की धुन में भटका किया। जब अंधेरा हो गया और सूरज डूबा, तब जी मेरा बहुत उबा। सुहानी सी अमराइयाँ ताक के मैं उनमें गया, तो उन अमराइयों का पत्ता पत्ता मेरे जी का गाहक हुआ। वहाँ का यह सौहला है, कुछ लड़कियाँ झूला डाले झूल रही थीं। उन सब की सिरधरी कोई रानी केतकी महाराज जगत प्रकाश की बेटी हैं। उन्होंने यह अंगूठी अपनी मुझे दी और मेरी अंगूठी उन्होंने ले ली और लिखौट भी लिख दी। सो यह अंगूठी उनकी लिखौट समेत मेरे लिखे हुए के साथ पहुँचती है। आप पढ़ लीजिए, जिसमें बेटे का जी रह जाए वह कीजिए। महाराज और महारानी ने अपने बेटे के लिखे हुए पर सोने के पानी से यूँ लिखा, हम दोनों ने इस अंगूठी और लिखौट को अपनी आँखों से मला। अब तुम जी में कुछ कूढ़ो, पचो मत। जो रानी केतकी के माँ बाप तुम्हारी बात मानते हैं तो हमारे समधी और समधिन हैं। दोनों राज एक हो जाएंगे, और कुछ नाह नूह ठहरेगी तो जिस डौल से बनावेगा, ढाल तलवार के बल तुम्हारी दुल्हन हम तुमसे मिला देंगे। आज से उदास मत रहा करो, खेलो कूदो बोलो चालो आनंदे करो। हम अच्छी घड़ी शुभ मुहूर्त सोच के तुम्हारे ससुराल में किसी ब्राह्मण को भेजते हैं, जो बातचीत चाही ठीक कर लावे। ब्राह्मण जो शुभ घड़ी देख के हड़बड़ी से गया था, उस पर बड़ी कड़ी पड़ी। सुनते ही रानी केतकी के बाप ने कहा, उनके हमारे नाता नहीं होने का। उनके बाप दादे हमारे बाप दादों के आगे
सदा हाथ जोड़कर बातें किया करते थे, और दो टूक जो तेवरी चढ़ी देखते थे बहुत डरते थे। क्या हुआ जो अब वह बढ़ गए, ऊंचे पर चढ़ गए? जिनके माथे हम बाएं पाँव के अंगूठे से टीका लगावें, वह महाराजाओं का राजा हो जावे। किसका मुंह जो यह बात हमारे मुंह पर लाए? ब्राह्मण ने जल भुन के कहा, अगले भी ऐसे ही कुछ विचारे हुए हैं और भरी सभा में यही कहते थे। हम में उनमें कुछ गोत की तो मेल नहीं, पर कुंवर की हट से कुछ हमारी नहीं चलती, नहीं तो ऐसी ओछी बातें कब हमारे मुंह से निकलती। यह सुनते ही उन महाराज ने ब्राह्मण के सिर पर फूलों की छड़ी फेंक मारी और कहा, जो ब्राह्मण की हत्या का धड़का न होता तो तुझको अभी चक्की में डलवा डालता। इसको ले जाओ और एक अंधेरी कोठरी में मूंद रखो। जो इस ब्राह्मण पर बीती सो सब कुंवर उदयभान के माँ बाप ने सुनते ही लड़ने की ठान अपना ठाठ बांध कर दल बादल जैसे घिराते हैं चढ़ आया। जब दोनों महाराजों में लड़ाई होने लगी, रानी केतकी सावन भादों के रूप से रोने लगी और दोनों के जी पर यह आ गई, यह कैसी चाहत है जिसमें लोहू बरसने लगा और अच्छी बातों को जी तरसने लगा। कुंवर ने चुपके से यह कहला भेजा, अब मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े हुए जाता है। दोनों महाराजाओं को आपस में लड़ने दो। किसी डौल से जो हो सके तो तुम मुझे अपने पास बुला लो। हम तुम दोनों मिलके किसी और देश निकल चलें। जो होनी हो सो हो, सिर रहता रहे जाता जाए। एक मालिन जिसको फूलकली कहकर सब पुकारते थे, उसने उस कुंवर की चिट्ठी किसी फूल की पंखड़ी में लपेट लपेट के रानी केतकी तक पहुंचा दी। रानी ने उस चिट्ठी से आंखें अपनी मली और मालिन को एक थाल भर के मोती दिए और उस चिट्ठी की पीठ पर अपने मुंह की पीक से यह लिखा, अय मेरे जी के गाहक, जो तू मुझे बोटी बोटी कर चील कौओं को दे डाले तो भी मेरी आँखों चैन कलेजे सुख हो, पर यह बात भाग चलने की अच्छी नहीं। इसमें एक बाप दादे के चिट लग जाती है और जब तक माँ बाप जैसा कुछ होता चला आया है, उसी डौल से बेटे बेटी को किसी पर पटक न मारे और सिर से किसी के चिपका न दें, तब तक यह एक जो तो क्या जो करोड़ जी जाते रहें, कोई बात हमें तो रुचती नहीं। यह चिट्ठी पीक भरी जो कुंवर तक आ पहुंची है, उस पर कई एक थाल सोने के थाल, हीरे मोती पुखराज के खचाखच भरे हुए निछावर करके लुटा देता है और जितनी उसकी बेकली थी चौगुनी पचगुनी हो जाती है और उसको अपने उस गोरे डंड पर बांध लेता है। आना जोगी महेंद्रगिर का कैलाश पहाड़ पर से और हिरनी हिरन जो है कर डालना। कुंवर उदयभान और उसके माँ बाप का जगत प्रकाश अपने गुरु को जो कैलाश पहाड़ पर रहता था यूं लिख भेजता है, कुछ हमारी सहाय कीजिए, महाकठिन हम विपदा मारों पर आ पड़ी है। राजा सूरजभान को अब यहाँ तक बाव बहक ने लिया है जो उन्होंने हमसे महाराजों से नाते का डौल किया है। कैलाश पहाड़ जो एक डौल चांदी का है, उस पर राजा जगत प्रकाश का गुरु, जिसको महेंद्र गिर इंद्रलोक के सब लोग कहते थे, ध्यान ज्ञान में कोई 90 लाख अतीतों के साथ ठाकुर के भजन में दिन रात रहा करता था। सोना रूपा तांबे रांगे का बनाना तो क्या, और गुटका मुंह में लेके उड़ना पर परे रहे। उसको और बातें इस ढब की ध्यान में थीं जो कुछ कहने सुनने से बाहर हैं। मैं सोने रूपे का बरसा देना और जिस रूप में चाहना हो जाना, सब कुछ उसके आगे खेल था और गाने में और बीन बजाने में महादेव छूट सब उसके आगे कान पकड़ते थे। सरस्वती जिसको हिंदू कहते हैं, आधा शक्ति
उसने भी इसी से कुछ गुनगुनाना सीखा था। उसके सामने 6 राग 36 रागिनियां 8 पहर रूप बंधों का सा धरे हुए उसकी सेवा में हाथ जोड़े खड़ी रहती थीं। वह अतीतों को यह कहकर पुकारते थे, भैरवगिर, विभासगिर, हिंडोलगिर, मेघनाथ, केदारनाथ, दीपक दास, ज्योति स्वरूप, सारंग रूप और अतितिनियाँ इस ढब से कहलाती थीं। गुजरी, टोड़ी, असावरी, गौरी, मालसिरी, बिलावली जब चाहता अधर में सिंहासन पर बैठकर उड़ाए फिरता था और 90 लाख अतीत गुटके अपने मुंह में लिए हुए गेरुए वस्त्र पहने जटा बिखेरे उसके साथ होते थे। जिस घड़ी रानी केतकी के बाप की चिट्ठी एक बगुला ने पहुंचाया तो महेंद्रगिरी एक चिंगाड़ मार के दल बादलों को थलका देता है। बघंबर पर बैठे भभूत अपने मुंह से मल कुछ पढ़ंत करता हुआ बाव के घोड़े की पीठ लगा और सब अतीत मृगछालों पर बैठे हुए गुटके मुंह में लिए हुए बोल उठे, गोरख जागा, एक आंख की झपक में वहां आ पहुंचता है जहां दोनों महाराजों में लड़ाई हो रही थी। पहले तो एक काली आंधी आई, फिर ओले बरसे, फिर टिड्डी आई। किसी को अपनी सुध न रही। हाथी, घोड़े और जितने लोग और भीड़ भाड़ राजा सूरजभान की थी, कुछ न समझा गया। किधर गई, उन्हें कौन उठा ले गया और राजा जगत प्रकाश के लोगों पर और रानी केतकी के लोगों पर केवड़े की बूंदों की नन्ही नन्ही फुहार सी पड़ने लगी। यह सब कुछ हो चुका तो गुरुजी ने अतीतों से कह दिया, उदयभान, सूरजभान, लक्ष्मीबास इन तीनों को हिरन हिरनी बना के किसी वन में छोड़ दो और जो उनके साथी हों उन सभी को तोड़ फोड़ दो। जैसा कुछ गुरुजी ने कहा झटपट वो ही किया। विपत का मारा कुंवर उदयभान और उसका बाप, वह महाराजा सूरजभान और उसकी माँ लक्ष्मीबास हिरन हिरनी वन वन की हरी हरी घास कई वर्ष तक चरते रहे और उस भीड़ भाड़क्के का तो कुछ थल बेड़ा न मिला। जो किधर गई और कहाँ थी, यहाँ की यहीं रहने दो। फिर सुनियो अब रानी केतकी की बात और महाराजा जगत प्रकाश की सुनिए। उनके घर का घर गुरुजी के पांव पर गिरा और सब ने सिर झुकाकर कहा, महाराज यह आपने बड़ा काम किया, हम सबको रख दिया। जो आज आप न आ पहुँचते तो क्या रहा था। सब ने मर मिटने की ठान ली थी। हम पापियों से कुछ न चलेगी, यह जान ली थी। राजपाट सब हमारा आप निछावर करके जिसको चाहिए दे डालिए। हम सबको अतीत बना के अपने साथ लीजिए। राज हमसे नहीं थम सकता। सूरजभान के हाथ से आपने बचाया। कोई उनका चचा इंद्रभान चढ़े आवेगा तो क्यों कर बचना होगा। अपने आप में तो सकत नहीं, फिर ऐसे राज का फिटे मुंह कहाँ तक आपको सताया करेंगे। यह सुनकर जोगी महेंद्रगिर ने कहा, तुम हमारे बेटा बेटी हो, आनंदें करो, दंदनाओ, सुख चैन से रहो। ऐसा वह कौन है जो तुम्हें आँख भर कर और ढब से देख सके। यह बघंबर और यह भभूत हमने तुम्हें दिया। आगे जो कुछ ऐसी गाढ़ पड़े तो बघंबर में से एक रोंगटा तोड़कर आग पर धर के फूंक दीजिए। वह रोंगटा फूंकने न पावेगा जो हमान पहुँचेंगे। रहा भभूत सो इसलिए है जो कोई चाहे अंजन करे वह सब कुछ देखे और उसे कोई न देखे, जो चाहे करे। गुरु महेंद्रगिर जिन पाँव पूजिए और धन महाराज कहिए, उनसे तो कुछ छिपाव न था। महाराज जगत प्रकाश उनको मोरछल करते हुए रानियों के पास ले गए। सोने रूपे के फूल, हीरे मोती गोद भर भर सबने निछावर किए और माथे रगड़े। उन्होंने सबकी पीठें ठोंकी। रानी केतकी ने भी दंडवत की, पर जी में बहुत सी गुरुजी को गालियां दी। गुरुजी 7 दिन 7 रातें यहाँ रह के जगत प्रकाश को सिंहासन पर बिठा करके
अपने उस बघंबर पर बैठ उसी डौल से कैलाश पर आ धमके। राजा जगत प्रकाश अपने अगले ढप से राज करने लगा। रानी केतकी का मदनबान के आगे रोना और पिछली बातों का ध्यान करके जी के साथ धोना अपनी बोली के दोहों में। रानी को बहुत सी बेकली थी, कब सूझती कुछ बुरी भली थी, कभी सोचती कुछ बुरी भली थी, चुपके चुपके कराहती थी, जीना अब न चाहती थी। कहती थी कभी अरे मदन बान, है 8 पहर मुझको वही ध्यान, यूं प्यास किसे भला किसे भूख, देखूं वही फिर हरे हरे रूख। टपके का डर है अब यह कहिए, चाहत का घर है अब यह कहिए। अमराइयों में उनका वह उतरना और रात का साएं साएं करना, और चुपके से उठ के मेरा जाना और तेरी वह चाह का जताना। उनकी वह उतार अंगूठी लेनी और अपनी अंगूठी उनको देनी। आँखों में मेरी वह फिर रही है, जी का जो रूप था वही है। क्यों कर उन्हें भूलूं, क्या करूं मैं, माँ बाप से कब तक डरूं मैं। अब मैंने सुना है ऐ मदनबान, बन बन के हिरन हुए उदय भान, चरते होंगे हरी हरी दूब, कुछ तू भी पसीज सोच में डूब। मैं अपनी गई हूँ चौकड़ी भूल, मत मुझको सूंघा यह डहडहे फूल। फूलों को उठा के यहाँ से ले जा, 100 टुकड़े मेरा हुआ कलेजा। बिखरे जी को न कर इकट्ठा, एक घास का ला के रख दे गट्टा। हरियाली उसी की देख लूँ मैं, कुछ और तो तुझको क्या क्या कहूँ मैं। इन आँखों में है भड़क हिरन की, पलकें हुई जैसी घास बन की। जब देखिए डबडबा रही हैं, ओसे आंसू की छा रही हैं। यह बात जो जी में गड़ गई है, एक ओस सी मुझ पे पड़ गई है। इसी डौल जब अकेली होती थी, तब मदनवान के साथ ऐसे ही कुछ मोती पिरोती। भभूत मांगना रानी केतकी का अपनी माँ रानी कामलता से आँख मिचौली खेलने के लिए, और रूह रोई रहना, और राजा जगत प्रकाश का बुलाना, और प्यार से कुछ कुछ कहना और वह भभूत देना। एक रात रानी केतकी ने अपनी माँ रानी कामलता को भुलावे में डाल के यह पूछा, गुरुजी, गुसाई महेंद्र गिर ने जो भभूत मेरे बाप को दिया था वह कहाँ रखा हुआ है और उससे क्या होता है। उसकी माँ ने कहा, मैं तेरी वारी, तू क्यों पूछती है। रानी केतकी कहने लगी, आँख मिचौल खेलने के लिए चाहती हूँ। जब अपनी सहेलियों के साथ खेलूँ और चोर बनूँ तो मुझको पकड़ न सके। रानी कामलता ने कहा, वह खेलने के लिए नहीं है, ऐसे लटके किसी बुरे दिन के संभालने को डाल रखते हैं। क्या जाने कोई घड़ी कैसी है कैसी नहीं। रानी केतकी अपनी माँ की इस बात से अपना मुंह थूथा कर उठ गई और दिन भर खाना न खाया। महाराज ने जो बुलाया तो कहा, मुझे रुच नहीं। तब रानी कामलता बोल उठी, अजी तुमने सुना भी या नहीं, बेटी तुम्हारी आँख मिचौल खेलने के लिए वह भभूत गुरुजी का दिया हुआ मांगती थी। मैंने न दिया और कहा, लड़की या लड़कपन की बातें अच्छी नहीं, किसी बुरे दिन के लिए गुरुजी दे गए हैं। बहुतेरा बहलाती फुसलाती हूँ, मानती नहीं। महाराज ने कहा, भभूत क्या, मुझे तो अपना जी भी उससे प्यारा नहीं। उसके एक घड़ी भर के बहल जाने पर एक जी तो क्या, जो लाख जी हों तो दे डालिए। रानी केतकी को डिबिया में से थोड़ा सा भभूत दिया। कई दिन तलक भी आँख मिचौल अपने माँ बाप के सामने सहेलियों के साथ खेलती, सबको हंसाती रही, जो 100 थाल मोतियों के निछावर हुआ किए। क्या कहूँ, एक चुहल थी जो कहिए तो करोड़ों पोथियों में ज्यों की त्यों न आ सके। रानी केतकी का एक रात रानी केतकी उसी ध्यान में मदनवान से कह उठी,
अब मैं निगोड़ी लाज से कुट करती हूँ, तू मेरा साथ दे। मदनवान ने कहा, क्यों कर। रानी केतकी ने वह भभूत का लेना उसे जताया और यह सुनाया, यह सब आँख मिचौल की चुहल मैंने इसी दिन के लिए कर रखी थी। मदनवान बोली, मेरा कलेजा थरथराने लगा। अय यह माना जो तुम अपनी आँखों में इस भभूत का अंजन कर लोगी और मेले भी लगा दोगी, तो हमें तुम्हें कोई न देखेगा और हम तुम सबको देखेंगे। पर ऐसी हम कहाँ जी चले हैं जो जोबन साथ लिए वन वन भटका करें और हिरणों के सींगों में दोनों हाथ डाल के लटका करें। और जिसके लिए यह सब कुछ है सो वह कहाँ और होवे तो क्या जाने। जो यह रानी केतकी है और यह मदनवान निगोड़ी नोची घसोटी उनकी सहेली है। चूल्हे और भाड़ में जाए यह चाहत, जिसके लिए माँ बाप, राजपाट, सुख, नींद, लाज छोड़कर नदियों के कछारों में फिरना पड़े, सो भी बेडौल। जो अपने रूप में होते तो भला कुछ थोड़ा बहुत आसरा था। ना जी, यह तो हमसे न हो सकेगा जो महाराज जगत प्रकाश और महारानी कामलता का हम जानबूझकर घर उजाड़ें और बहका के इनकी बेटी जो इकलौती लाडली है उसको ले जावें और जहाँ वहाँ उसे भटकावें और बनस्पत खिलावें और अपने चौड़े को हिलावें। उस दिन तुम्हें यह न सूझाई जब तुम्हारे और उसके माँ बाप में लड़ाई हो रही थी। उन्होंने उस मालिन के हाथ तुम्हें लिख भेजा था, भाग चलें। तब तो अपने मुंह की पीक से उस चिट्ठी की पीठ पर जो लिखा था सो क्या भूल गई हो। तब तो वह ताव भाव दिखाया था। अब जो वह कुंवर उदयभान और उसके माँ बाप तीनों जने बन बन के हिरन हिरनी बने हुए, क्या जाने किधर होंगे कि उनके ध्यान पर वह कर बैठी जो किसी ने तुम्हारे घराने भर में नहीं की। इस बात पर माटी डाल दो, नहीं तो बहुत पछताओगी और अपना किया पाओगी। मुझसे तो कुछ न हो सकेगा। तुम्हारी कुछ अच्छी बात होती तो जीते जी मेरे मुंह से न निकलती, पर यह बात मेरे पेट में नहीं पच सकती। तुम अभी अल्हड़ हो, तुमने अभी कुछ देखा नहीं है। जो इसी बात पर सचमुच ढला दुख देखूंगी तो तुम्हारे माँ बाप से कहकर यह भभूत जो वह मुआ निगोड़ा भूत मुछंदर का पूत अवधूत दे गया है, हाथ मुड़वा के छिनवा लूँगी, हाथ मड़ोड़वा के छिनवा लूँगी। रानी केतकी ने यह रुखाइयाँ मदनवान की सुनकर हंसकर टाल दिया और कहा, जिसका जी हाथ में न हो उसे ऐसी लाखों सूझती है, पर कहने और करने में बहुत सा फेर है। भला यह कोई अंधेर है जो मैं माँ बाप को छोड़ हिरणों के पीछे पड़ी पड़ी दौड़ती और कमछाल मारती फिरूं। पर अरे, तू बड़ी बावली चिड़िया है जो तूने यह बात ठीक ठीक कर जान ली और मुझसे लड़ने लगी। रानी केतकी का 10-15 दिन पीछे एक दिन रानी केतकी बिन कहे मदनवान के वह भभूत आंखों में लगाकर घर से बाहर निकल गई। कुछ कहने में नहीं आता जो माँ बाप पर हुई। सबने यह बात ठहरा दी। गुरुजी ने कुछ समझकर रानी केतकी को अपने पास बुला लिया होगा। महाराज जगत प्रकाश और महारानी कामलता राजपाट सब कुछ इस वियोग में छोड़ छाड़ के पहाड़ की चोटी पर जा बैठे और किसी को अपने लोगों में से राज थामने के लिए छोड़ गए। तब मदनवान ने वह सब बातें खोली। रानी केतकी के माँ बाप ने सब कहा, अरे मदनवान, जो तू भी उसके साथ होती तो कुछ हमारा जी ठहरता। अब जो वह तुझे ले जाए तो तू कुछ हचर पचर न कीजो, उनके साथ ही लीजो। जितना भभूत है तू अपने पास रख, हम कहाँ इस राख को चूल्हे में डालेंगे। गुरुजी ने तो दोनों राजों का खोज खोया। कुंवर उदयभान और उसके माँ बाप कुठहर रहे और जगत प्रकाश और कामलता को यूं तलपट किया। भभूत न होता तो ये बातें काहे को सामने आती।
मदनबान भी उनके ढूंढने को निकली। अनजान लगाए हुए रानी केतकी कहती चली जाती थी। बहुत दिनों पीछे कहीं रानी केतकी भी हिरणों की डारों मतलब समूहों में उदयभान चिंघाड़ती हुई आ निकली, जो एक ने एक को ताड़ कर यूं पुकारा, अपनी अपनी आंखें धो डालो। एक डेरे पर बैठकर दोनों की मुठभेड़ हुई, गले मिल के ऐसी रोइयां जो पहाड़ों में कूक सी पड़ गई। अपनी बोली का दोहा, छा गई ठंडी सांस झाड़ों में, पड़ गई कूक सी पहाड़ों में। दोनों जनियां एक टोले पर अच्छी सी छान ताड़ के आ बैठियां और अपनी अपनी बातें दोहराने लगी। बातचीत मदनबान की रानी केतकी के साथ। रानी केतकी ने अपनी बीती सब कही और मदनबान वही अगला झींकना झींका की। और उनके माँ बाप ने उनके लिए जोक साधा और जो वियोग लिया था वह सब कहा। जब मदनबान यह सब कुछ कह चुकी तो फिर हंसने लगी। रानी केतकी यह लगी पढ़ने दोहे अपनी बोली के, हम नहीं हंसने से रुकते, जिसका जी चाहे हंसे, है वही अपनी कहावत, आप हंसे जी आप हंसे। अब तो सारा अपने पीछे झगड़ा झांटा लग गया, पाँव का क्या ढूंढती हाजी में कांटा लग गया। मदनवान से कुछ रानी केतकी के आंसू पूछते से चले। उन्होंने यह बात ठहराई, जो तुम कहीं ठहरो तो मैं तुम्हारे उन उजड़े हुए माँ बाप को चुपचाप यहीं ले आऊं और उन्हीं से इस बात को ठहराऊं। गोसाई महेंद्र गिर जिसकी यह सब करतूत है, वह भी उन्हीं दोनों उजड़े हुओं की मुट्ठी में है। अब भी मेरा कहा जो तुम्हारे ध्यान चढ़े तो गए हुए दिन फिर सकते हैं, पर तुम्हारे कुछ भावे नहीं, हम क्या पड़े बकती हैं। मैं इस पर बीड़ा उठाती हूँ। बहुत दिनों रानी केतकी ने उस पर अच्छा कहा और मदनबान को अपने माँ बाप के पास भेजा और चिट्ठी अपने हाथों से लिख भेजी, जो आपसे कुछ हो सके तो उस जोगी से ठहरा के आवें। मदनवान रानी केतकी को अकेला छोड़कर राजा जगत प्रकाश और रानी कामलता जिस पहाड़ पर बैठे हुए थे वहाँ झट से आदेश करके आ खड़ी होती है और कहती, लीजिए आपका घर नए सिरे से बसा और अच्छे दिन आए। रानी केतकी का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। उन्हीं के हाथ की यह चिट्ठी लाई हूँ, आप पढ़ लीजिए, आगे जो चाहिए सो कीजिए। महाराज ने उसी बघंबर में एक रोंगटा तोड़कर आग पर दिया। बात की बात में गोसाई महेंद्र गिरा पहुँचे और जो कुछ यह नया सांग जोगी और जोगिन का हो आया था, आंखों देखा, सबको छाती से लगाया और कहा, बघंबर तो इसीलिए मैं सौंप गया था, जो तुम पर कुछ होए तो इसका एक रोंगटा फूंक दीजो। तुम्हारे घर की यह गत हो गई। अब तक क्या कर रहे थे और किन नींदों में सोते थे, पर तुम क्या करो, यह खिलाड़ी जो जो रूप चाहे सो दिखावे, जो जो नाच चाहे सो नचावे। भभूत लड़की को क्या देना था, हिरन हिरनी तो उदयभान और सूरजभान उसके माँ बाप को और लक्ष्मीबास उनकी माँ को मैंने किया था। मेरे आगे फिर उन तीनों को जैसा का तैसा करना कुछ बड़ी बात न थी। अच्छा हुई सो हुई, अब चलो उठो, अपने राज पर विराजो और ब्याह के ठाट करो। अब तुम अपनी बेटी को समेटो। कुंवर उदयभान को मैंने अपना बेटा किया, उसको लेके मैं ब्याहने चढ़ूँगा। महाराज यह बात सुनते ही अपनी राज की गद्दी पर आ बैठे और उसी घड़ी कह दिया, सारी छतों और कोठों को गोटे से मढ़ दो और सोने रूपे के रुपहले सुनहरे सेहरे सब झाड़ और पहाड़ों पर बांध दो और पेड़ों में मोती की लड़ियाँ गूंथो और कह दो, 40 दिन रात तक जिस घर में ना चाट पहर न रहेगा उस घरवार वाले से मैं रूठ रहूँगा और जानूँगा यह मेरे दुख सुख का साथी नहीं। 6 महीने जब कोई चलने वाला कहीं नहीं ठहरे और रात दिन चला जाए, इस फेर में वह राज था, सब कहीं यही डौल हो गया। डौल जाना
महाराज और महारानी और गोसाई महेंद्रगिरी रानी केतकी के लेने के लिए फिर गुरुजी और महाराज और महारानी मदनबान के साथ वहां आ पहुंचे, जहां रानी केतकी चुपचाप सुर खींचे हुए बैठी थी। गुरुजी ने रानी केतकी को अपनी गोद में लेकर कुंवर उदयभान का चढ़ावा दिया और कहा, लो, तुम अपने माँ बाप के साथ अपने घर सिधारो। अब मैं अपने बेटे कुंवर उदयभान को लिए हुए आता हूँ। गुरुजी गोसाई जिनको दंडवत है सो तो वो सिधारते हैं, आगे जो होगी सो कहने में आवेगी। यहाँ की यह धूमधाम और फैलावा पे ध्यान कीजिए। महाराज जगत प्रकाश ने अपने सारे देश में यह पुकार के कहा, जो यह न करेगा उसकी बुरी गत होगी। गांव-गांव में अपने सामने तिरपोलिए बना बना के सूहे कपड़े उन पर लगा दो और गोट धनुक की और गोखरू रूपहली सुनहरी और किरने और टाक रखो, और जितने बड़ पीपल के पुराने पुराने पेड़ जहाँ जहाँ हों उन पर गोटे के फूलों के सेहरे बड़े बड़े ऐसे जिसमें सिर से लगा जड़ तक उनकी थलक और झलक पहुँचे बांध दो। चूँकि पौधे ने रंगा के सूहे जोड़े पहने, सब पाँव में डालियों ने तोड़े पहने, बूटी बूटी ने फूल फल के गहने, जो बहुत न थे तो थोड़े थोड़े पहने। जितने डहडहे और हरियावल में लहलहे पाते थे, सब ने अपने अपने हाथ में चहचही मेहंदी की सजावट के साथ जितनी समावट में समा सकी कर, और जहाँ तलक नवल ब्याही दुल्हने नन्ही नन्ही फलियों और सुहागिने नई नई कलियों की जोड़ें पंखुड़ियों के पहने हुई थीं। सबने अपनी अपनी गोद सुहाग प्यार के फूल और फलों से भर ली, और 3 बरस का पैसा जो लोग दिया करते थे, उस राजा के राज भर में जिस जिस ढंग से हुआ, खेती बाड़ी करके, हल जोत के और कपड़ा लत्ता बेच खोज के, सो सब उनको छोड़ दिया जो अपने घरों में बनाव के ठाट करें। और जितने राज भर में कुएं थे, खंडसालें ले जा उनमें उड़ेली गईं, और सारे वनों में और पहाड़ तलियों में लालटेनों की झमझमाहट रातों को दिखाई देने लगी, और जितनी झीलें थीं उन सब में कुसुम और टेसु और हार श्रृंगार पड़ गया, और केसर भी थोड़ी थोड़ी घोले में आ गई। फुनगे से लगा जड़ तलक जितने झाड़ झंखाड़ों में पत्ते और पत्ती बंधी थी, उन पर रुपहले सुनहरे डाक गोंद लगा के चिपका दिए, और सबों को कह दिया गया, जो सूही पगड़ी और सूहे बागे बिन कोई किसी डौल किसी रूप से न फिरे चले, और जितने गवैये नचैये भाण भगतिये रहसधारी और संगीत पर नाचने वाले हों, सबको कह दिया, जिस जिस गांव में जहाँ जहाँ हों, अपने अपने ठिकानों से निकलकर अच्छे अच्छे बिछौने बिछा कर अच्छे बिछौने बिछा कर गाते बजाते धूमें मचाते नाचते कूदते रहा करें। ढूंढना गोसाई महेंद्र गुरु। जोगी महेंद्र गिर और उसके 90 लाख जतियों ने, जति माने मुनि, 90 लाख मुनियों ने सारे वन के वन छान मारे, कहीं कुंवर उदयभान और उसके माँ बाप का ठिकाना न लगा। तब उन्होंने राजा इंद्र को चिट्ठी लिख भेजी। उस चिट्ठी में यह लिखा हुआ था, उन तीनों जनों को मैंने हिरन और हिरनी कर डाला। अब उनको ढूंढता फिरता हूँ, कहीं नहीं मिलते, और मेरी जितनी सकत थी अपने से कर चुका हूँ, और अब मेरे मुंह से निकला
कुंवर उदयभान मेरा बेटा और मैं उसका बाप। उसकी ससुराल में सब ब्याह के ठाठ हो रहे हैं। अब मुझ पर निपटगाड़ है, जो तुमसे हो सके सो करो। राजा इंद्र गुरु महेंद्र गिर के को देखने को सब इंद्रासन समेत आफयान पहुंचा है और कहता है, जैसा आपका बेटा तैसा मेरा बेटा। आपके साथ मैं सारे इंद्र लोक को समेट के कुंवर उदयभान को ब्याहने चढ़ूंगा। गोसाई महेंद्र गिर ने इंद्र से कहा, हमारी आपकी एक ही बात है, पर कुछ ऐसी सुझाइए जिसमें वह कुंवर उदयभान हाथ आवे। यहाँ जितने गवैये और गायने हैं उन सबको साथ लेके हम और आप सारे बदों में फिरें, कहीं न कहीं ठिकाना लग जाएगा। हिरन और हिरनी के खेल का एक रात राजा इंद्र और गोसाई महेंद्र गिर निखरी हुई चांदनी में बैठे राग सुन रहे थे। करोड़ों हिरन आसपास आके राग के ध्यान में चौकड़ी भूले सिर झुकाए खड़े थे। इसी में राजा इंद्र ने कह दिया, इन सब हिरनों पर मेरी सकत गुरु की भगत पूरे मंत्र ईश्वरोवाच पढ़ के एक एक छींटा पानी का दो। क्या जाने वह कैसा पानी था। पानी के छींटे के साथ ही कुंवर उदयभान और उनके माँ बाप तीनों जने हिरनों का रूप छोड़ कर जैसे थे वैसे हो जाते हैं। महेंद्र गिरी और राजा इंद्र इन तीनों को गले लगाते हैं और पास अपने बड़ी आओ भगत से बिठाते और वही पानी का घड़ा अपने लोगों को देकर वहाँ भिजवा देते हैं जहाँ सिर मुड़ाते ही ओले पड़े थे। राजा इंद्र के लोग जो पानी के छींटे यहीं ईश्वरोवाच पढ़ के देते हैं, जो मर मिटे थे सब उठ खड़े होते हैं और जो अधमुए होके भाग बचे थे सब सिमट आते हैं। राजा इंद्र और महेंद्र गिर कुंवर उदयभान और राजा सूरजभान और रानी लक्ष्मीबाई बास को लेकर एक उलन खटोले पर बैठकर बड़ी धूमधाम से उनकी अपने राज पर बैठा के ब्याह के ठाट करते हैं। पसेरियों हीरे मोती उन पर सब पर निछावर होते हैं। राजा सूरजभान और उदयभान और उनकी माँ रानी लक्ष्मीबास चितचाही आस पाकर फूले अपने आप में नहीं समाते और सारे अपने राज को यही कहते जाते हैं, जौरे भौरे के मुंह खोल दो और जिस जिसको जो उक्त सूझे बोल दो। आज के दिन का सा और कौन सा दिन होगा हमारी आँखों की पुतलियों का जिससे चैन है। उस लाडले इकलौते का ब्याह और हम तीनों का हिरनों के रूप से निकलकर फिर राज पर बैठना। पहले तो यह चाहिए, जिन जिन की बेटियां बिन ब्याहियां कुंवारियों बालियां हों उन सब को इत्तला कर दो, जो अपनी जिस जिस चाव चोच से चाहें अपनी अपनी गुड़ियां संवार के उठावें और जब तलक जीती रहें हमारे यहाँ से खाया पिया पकाया रींधा करें और सब राज भर की बेटियां सदा सुहागिनें बनी रहें और सूहे रात छुट कभी कोई कुछ न पहना करें और सोने रूपे के किवाड़ गंगा जमुनी सब घरों में लग जाएं और सब कोठों में के माथों पर केसर और चंदन के टीके लगे हों और जितने पहाड़ हमारे देश में हों उतने ही रूपे सोने के पहाड़ आमने सामने खड़े हो जाएं और सब डांगों की चोटियां मोतियों की मांग से बिन मांगे तांगे भर जाएं और फूलों के गहने और बंधनवारों से सब झाड़ पहाड़ लदे रहें और इस राज से लगा उस राज तलक अधर में छत सी बांध दो। चप्पा चप्पा ऐसा कहीं न रहे जहाँ भीड़ भड़क्का धूम धड़क्का न हो जाए। फूल इतने बहुत सारे खुंड जाएं जो नदियाँ जैसी सचमुच फूलों की बहतियाँ हैं यह समझा जाए और यह डौल कर दो, जिधर से दुल्हा को ब्याहने चढ़े सद लाडली और हीरे और पुखराज की इधर उधर की छुट्टियां बन जाएं और क्यारियां सी हो जाएं जिनके बीचों बीच हो निकलें और कोई डांग और पहाड़ तली का उतार बढ़ाव ऐसा दिखाई न दे जिसकी गोद पाखरोटों और फूल की फलों से भरी भतीली न हो। राजा इंद्र का कुंवर
राजा इंद्र ने कह दिया, वह लड़कियां चुलबुलिया जो अपने जोबन के मद में उड़ चलियां हैं, उनसे कह दो 16 सिंगार बाल बाल गजमोर पिरो, और अपने अपने अचरज और अचंभे के उड़न खटोलों के इस रात से लेके उस रात तलक उधर में छत सी बांध दो। पर कुछ ऐसा रूप से उड़ चलो जो उड़न खटोलों को क्यारियां और फुलवारियां सी सैकड़ों कोस तक हो जाएं, और ऊपर ही ऊपर मृदंग, बीन, जलतरंग, मोचंग, घुंघरू, तबले, कटताल और सैकड़ों इस ढब के अनोखे बाजे बजते आएं, और उन क्यारियों के बीच में हीरे पुखराज, अनबिंधे मोतियों के झाड़ और लालटेनों की भीड़ भाड़ की झमझमाहट दिखाई दे, और उन्हीं लालटेनों में से हथफूल, फुलझड़ियाँ, जाही, जूहियाँ, कदम, गेंदा, चमेली इस ढब से छूटें जो देखतों की छातियों के किवाड़ खुल जाएं, और पटाखों जो उछल के फूटें, उनमें से हंसते सितारे और बोलते पखरूटे ढुल ढुल पड़ें। और जब तुम सबको हंसी आवे तो चाहिए उस हंसी से मोतियों की लड़ियां झड़ें, जो सब के सब उनको चुन चुन के राज के राजे हो जावें। डोमिनियों के रूप से सारंगियां छेड़ छेड़ सीहलें गाओ, दोनों हाथ हिलाओ, उंगलियां नचाओ, जो किसी ने न सुने हों वह ताव भाव आओ जाओ राव चाव दिखाओ, ठुड्डियां कपकपाओ और नाक भवें तान तान भाव बनाओ, कोई फूट कर रह न जाओ, ऐसा जमाओ लाखों बरस में होता है। जो राजा इंद्र ने अपने मुंह से निकाला था, आँख की झपक के साथ वही होने लगा, और जो कुछ उन दोनों महाराजों ने इधर उधर कह दिया था, सब कुछ उसी रूप से ठीक ठाक हो गया जिसे ब्याहने की यह कुछ फैलाहट और जमावट और रचावट ऊपर तले इस जमघट के साथ होगी, उसका और कुछ फैलावा कैसा कुछ होगा, यह ध्यान कर लो। ठाठ करना गुसाई महेंद्रगिर का जब कुंवर उदयभान को इस रूप से ब्याहने चढ़े, और वह बाभन जो अंधेरी कोठरी में मूदा हुआ था उसको भी साथ ले लिया, और बहुत से हाथ जोड़े और कहा, बाभन देवता, हमारे कहने सुनने पर न जाओ, तुम्हारी जो रीत होती चली आई है बताते चलो। एक उड़न खटोले पर वह भी रीत बताने को साथ हुआ। राजा इंद्र और गोसाई महेंद्र गिर ऐरावत हाथी पर झूमते झामते देखते भालते सारा अखाड़ा लिए चले जाते थे। राजा सूरजभान दूल्हा के घोड़े के साथ माला जपता हुआ पैदल था। इतने में एक सन्नाटा हुआ, सब घबरा गए। इस सन्नाटे में से वह जो जोगी के 90 लाख अतीत थे, जति थे, मुनि थे, सब के सब जोगी बने हुए शैली तांगी मोतियों की लड़ियों की गलों में डाले गातियाँ उसी ढब की बांधे मिर्ग छालों और बघम्बरों पर आ थिरके। लोगों के जियों में जितनी उमंगें छा रही थीं वह चौगुनी पचगुनी हो गईयाँ। सुखपाल और चंडोलों और रथों पर जितनी रानियाँ थीं, महारानी लक्ष्मीबास के पीछे चली आतियाँ मतलब आती थीं। मुंशी सदा सुखलाल की बोली कुछ ऐसी है सर, आती को आतियाँ लिखते हैं, सभी लोग समझ लीजिए। सबको गुदगदियाँ सी होने लगीं। गुदगदियाँ मतलब गुदगुदी। इसी में कहीं भरतरी का सांग आया, कहीं जोगी जतियाँ आ खड़े हुए, कहीं महादेव और पार्वती दिखाई पड़े, कहीं गोरख जागे, कहीं मुछंदर नाथ भागे, कहीं मच्छ कच्छ बाराह सम्मुख हुए, कहीं परशुराम, कहीं वामन रूप, कहीं हरिणाक्ष और नरसिंह, कहीं राम लक्ष्मण और सीता सामने आए, कहीं रावण और लंका का बखेड़ा सारे का सारा दिखाई देने लगा, कहीं कन्हैया जी का जन्माष्टमी होना और वासुदेव का गोकुल को ले लेना, उनका उस रूप से बढ़ चलना और गाये चानी और मूर्ति बजानी और गोपियों से धूमें मचानी और राधिका का रहस और कुब्जा का बस कर लेना। वही करील की कुंजें, बंसी बट, चीरघाट, विंद रावन,
विंदरावन, वृंदावन को बिंदरावन ये लिखते हैं। सेवा कुंज बरसाने में रहना और कन्हैया से जो जो कुछ हुआ था सबका सब ज्यों का त्यों आंखों में आना, और द्वारका जाना और सोने के घर बनाना और फिर ब्रिज को न आना, और 1600 गोपियों का तिल मिलाना सामने आ गया। उन गोपियों में से उद्धव का हाथ पकड़ के एक गोपी के इस कहने से सबको रुला दिया, इस कहने ने सबको रुला दिया, जो इस ढप से बोल के उनके रुंधे हुए जी को खोले थी। जब छाड़ करील की कुंजन को हरिद्वार का जी माँ जाय छिए, कल धूत के घान बनाए घने महाराजन के महाराज भये, तज मोर मुकुट अरु कामरिया कछु और ही नाते जोर लिए, धरे रूप नए किए नेह नए और गैया चरावन भूल गए। अच्छा पना घाटों का कोई क्या कह सके, जितने घाट दोनों राज की नदियों में थे पक्के चांदी के वक्के से होकर लोगों को हक्का बक्का कर रहे थे। निमाड़ी, मौलिये, बजरे, लचके, मोरपंखी, सोनामुखी, श्याम सुंदर, राम सुंदर और जितनी ढप की नावें थीं सुथरे रूप में सजी सजाई कसी कसाई 100 लचके खातियाँ आतियाँ जातियाँ लहरातियाँ पड़ी फिरतियाँ थीं। उन सब पर यही गवैये कनचनियाँ, रामजनियाँ और डोमनियाँ खचाखच भरी अपने अपने कर्तव्य में नाचती गाती बजाती कूटती फांदती धूमें मचातियाँ अंगड़ातियाँ जम्हातियाँ उंगलियाँ नचातियाँ उछली पड़तियाँ थीं, और कोई नाव वैसी न थी जो सोने रूपे के पत्थरों से मढ़ी हुई और असावरी से ढपी हुई न हो। और बहुत सी नावों पर हिंडोले भी उसी दब के थे। उन पर गायनें बैठी झूलती हुई सोहले केदारे और बागेश्वरी कान्हड़ा में गा रही थीं। दल बादल से निवाड़ों के सब झीलों में भी छा रहे थे। धूमधाम के साथ कुंवर उदयभान सेहरा बांधे। सेहरा माने क्या होता है? दूल्हा जो पहनता है टोपी, उसे सेहरा बोलते हैं। गाना है ना, मैं सेहरा बांध के आऊँगा मेरा वादा है। दुल्हन के घर तलक आन पहुँचा और जो रीतें उनके घराने में होती थीं चली आतियाँ थीं होने लगियाँ। मदनबान रानी केतकी से ठिठोली करके बोली, लीजिए अब सुख समेटिए, पर झोली सिर नेहड़ाए क्या बैठी हो, आओ न टुक हम तुम मिलके झरोखों से उन्हें झांकें। रानी केतकी ने कहा, न री ऐसी निजली बातें हमसे न कर। ऐसी क्या पड़ी जो इस घड़ी ऐसी कड़ी झेल कर रेल पेल कर उपटन और तेल फूलेल भरे हुए उनके झांकने को जा खड़ी हूँ। मदनबान इस रुखाई को उड़नझाई की अंटियों में कर बोली, यूं तो देखो वाछड़े जी वाछड़े जी वाछड़े, यूं तो देखो वाछड़े जी वाछड़े जी वाछड़े, हमसे अब आने लगी हैं आप यूं मुहरे खड़े, हमसे अब आने लगी हैं आप यूं मुहरे कड़े, न मारे बन के बन में आपने जिनके लिए, वह हिरन जो बन के मद में हैं बने दूल्हा खड़े, हैं बने दूल्हा खड़े। तुम न जाओ देखने को जो उन्हें कुछ बात है, तुम न जाओ देखने को जो उन्हें कुछ बात है, ले चलेंगे आपको हम हैं इसी धुन पर अड़े, है कहावत जी को भावे और मुड़िया हिले, है कहावत जी को भावे और मुड़िया हिले। झांकने के ध्यान में हैं उनके सब छोटे बड़े, सांस ठंडी पर के रानी केतकी बोली, यह सच सब तो अच्छा कुछ हुआ पर अब बखेड़े में पड़े। वारी फेरी होना मदनबान का रामी केतकी पर। उस घड़ी कुछ मदनबान को रानी केतकी के
झांझे का जोड़ा और भीना भीनापन, बाँस सूंघने और अंखड़ियों का लजियाना और बिखरा बिखरा जाना पता लग गया तो रानी केतकी की बारह सूंघने लगी और अपनी आंखों को ऐसा कर लिया जैसे कोई ऊँघने लगता है। सिर से लगा पाँव तक जो वारी फेरी होके तलवे सहलाने लगी, तब रानी केतकी झट से धीमी सी सिसकी लचके के साथ उठी। मदनवान बोली, मेरे हाय के टहोक में वह ही पाँव का छाता दुख गया होगा जो हिरणों की ढूंढ ढांड में पड़ गया था। ऐसी दुखती चुटकी की चोट से महसूस कर रानी केतकी ने कहा, कांटा खड़ा तो अड़ा और छाला सो पड़ा, पर निगोड़ी तो क्यों मेरी पंछाला हुई। सराहना रानी केतकी का भला लगना लिखने पढ़ने से बाहर है। वह दोनों भावों की खिंचावट और पुतलियों में लाज की समावट और नोकीली पलकों की रुदाहट और हंसी की लगावट, दतड़ियों में मिस्सी की उदाहट और इतनी सी बात पर रुकावट से नाक और त्योरी चढ़ा लेना और सहेलियों को गालियां देना और चल निकलना और हिरनियों के सूप से करछाले मारकर परे उछलना कुछ करने में नहीं आता। सराहना कुंवर जी के यौवन का, कुंवर उदयभान के अच्छेपन का कुछ हाल निलखना किससे हो सके। हाय रे, उनके उभार के दिनों का मुहानापन और चाल ढाल का अच्छन बच्चन, उठती हुई कोपल की फबन और मुखड़े का गदराया हुआ जोबन, जैसे बड़े तड़के हरे भरे पहाड़ों की गोद से सूरज की किरणें निकल आती हैं, यही रूप था। उनकी भीगती मसों से रस का टपका पड़ना और अपनी परछाई देखकर अकड़ना, जहाँ जहाँ छाँव थी उसका डौल ठीक ठीक उसके पाँव चले जैसे धूप थी। दूल्हा उदयभान सिंहासन पे बैठा और इधर उधर राजा इंदर और जोगी महेंद्र गिर जम गए और दूल्हा का बाप अपने बेटे के पीछे माला लिए कुछ कुछ गुनगुनाने लगा और नाचने लगा। होने और इधर में जो उड़न खटोले इंदर के अखाड़े के थे, सब के सब उसी रूप से छत बांधे हुए थिरका किए। महारानियां दोनों समधिने इनके आपस में मिलियां चलियां और देखने दाखने को कोठों पर चंदन के किवाड़ों के आड़तलों में आ बैठियां। सांग संगीत भड़ताल रहेप होने लगा। जितने राग और रागनियाँ थीं, यमन कल्याण, सुध कल्याण, लाजवंती, कान्हड़ा, ये सभी रागों के नाम हैं मित्रों। खड़ाच, सोहनी, परज, विहाग, सोहरठ, कालिंगड़ा, भैरवी, खटललित, भैरव रूप पकड़े हुए सचमुच के जैसे गाने वाले होते हैं, उसी रूप से अपने अपने समय पर गाने लगे और गाने लगियां। उस नाच का जो भाव ताव रचावट के साथ हुआ, किसका मुंह जो कह सके। जितने महाराज जगत प्रकाश के सुखचैन के घर थे, माधव विलास, रसधाम, किशन निवास, मच्छी भवन, सब के सब लप्पे से लपेटे और सच्चे मोतियों के झालर अपनी अपनी गांठ में समेटे हुए एक फबन के साथ मतवालों के रूप से सूम झूम बैठने वालों के मुंह चूम रहे थे। बीच बीच उन सब घरों के आरसी धाम बनाया था, जिसकी छत और किवाड़ और आंगन में आरसी छुट कहीं लकड़ी ईंट पत्थर की पुट एक उंगली के पौरे भर न थी। चांदनी का जोड़ा पहने हुए 14वीं रात जब घड़ी एक रह गई, तब रानी केतकी सी दुल्हन को उसी आरसी भवन में बिठाकर दूल्हा को बुला भेजा। कुंवर उदयभान कन्हैया बना हुआ, सिर पर मुकुट धरे, सेहरा बांधे उसी तड़ावे और जमघट के साथ चांद सा मुखड़ा लिए जा पहुंचा। जिस जिस ढब से बाहवन और पंडित कहते गए और जो महाराजों में रीतें होती चली आती थीं, उसी डौल से उसी रूप से
सावरी गठजोड़ा सब कुछ हो लिया। जब उदयभान और रानी केतकी दोनों मिले, आस के जो फूल कुम्हलाए हुए थे फिर खिले। चैन होता ही न था जिस एक को उसे एक बिन, रहने सहने सो लगे आपस में अपने रात दिन। ऐ खिलाड़ी यह बहुत सा कुछ नहीं थोड़ा हुआ, आन करे आपस में जो दोनों का गठजोड़ा हुआ। चाह के डूबे हुए ऐ मेरे दाता सब तिरें, एक दिन फिरे जैसे उन्हीं के वैसे सबके दिन फिरें। वह उड़न खटोले वालियाँ जो अधर में छत बांधे हुए थिरक रही थीं, भर भर झोलियाँ और मुट्ठियाँ हीरे और मोतियों से निछावर करने के लिए उतर आईयाँ, और उड़न खटोले ज्यों के त्यों अधर में छत बांधे खड़े रहे। दूल्हा दुल्हन पर से 7 वारी फेरे होने में पिस पिस गईयाँ और उन सभी को एक चक्की सी लग गई। राजा इंद्र ने दुल्हन की मुंह दिखाई में एक हीरे का एक डाल छपरखट और एक पेड़ी पुखराज की दी, और एक पारिजात का पौधा जिससे जो फल मांगे सो ही मिले दुल्हन के सामने लगा दिया, और एक कामधेनु गाय की पठिया बछिया भी उसके पीछे बांध दी, और 21 लौड़ियाँ उन्हीं उड़न खटोले वालियों में से चुन के अच्छी से अच्छी सुथरी से सुथरी गाती बजातियाँ सीती पिरोतियाँ सुघड़ से सुघड़ सौंपी, और उन्हें कह दिया, रानी केतकी छुट उनके दूल्हा से कुछ बातचीत रखियो, तुम्हारे कान पहले ही मरोड़े देता हूँ, नहीं तो सबको सब पत्थर की मूर्तें बन जाओगी और अपना किया जाप पाओगी। और गुसाई महेंद्र गिर जी ने 52 तोले पाव रत्ती जिसे कहते हैं और सुनते हैं उसके 21 मटके आगे रखे और कहा, यह भी एक खेल है, जब चाहिए तो बहुत सा तांबा गला के एक इतनी सी चुटकी छोड़ दीजिए, कंचन हो जाएगा। और जोगी जी ने यह सबों से कह दिया, जो लोग उनके ब्याह में जागे हैं उनके घरों में 40 दिन रात और सोने की टिड्डियों के रूप में खून बरसें, और सब जब तक जिए किसी बात को फिर न तरसें। सिंगोरियों की जड़ाऊ गहना 9,99,000 गायें सोने रूपे की सिंगोरियों की जड़ाऊ गहना पहने हुए घुंघरू झंझनातियाँ बाभनों को दान हुई, और 7 बरस तक का पैसा सारे राज को छोड़ दिया गया। 2200 हाथी और 3600 ऊँट रुपयों के तोड़े लदे हुए लुटा दिए। कोई उस भीड़ भाड़ में दोनों राज का रहने वाला ऐसा न रहा जिसको घोड़ा जोड़ा रुपयों का तोड़ा सोने के जड़ाऊ कड़ों की जोड़ी न मिली हो। और मदनवान छुट दूल्हा दुल्हन के पास किसी का बहाव न था जो बिन बुलाए चली जाए, बिना बुलाए दौड़ी आए तो वही आए और हंसाए। रानी केतकी के छेड़ने को उनके कुंवर उदयभान को केवड़ा कह के पुकारती थी, और उसी बात को 100 रूप से संवारती थी। घर बसा जिस रात उन्हीं का तब मदनवान उस पड़ी, कह गई दूल्हा दुल्हन को ऐसी 100 बातें कड़ी। बास पाकर केवड़े की केतकी का भी जी खिला, सच है इन दोनों जनों की अब किसी की क्या पड़ी, क्या न आई लाज कुछ अपने पराये की अजी। क्या न आई लाज कुछ अपने पराये की अजी, थी अभी उस बात की ऐसी भला क्या हावड़ी। मुस्कुरा कर तब दुल्हन ने अपने घूंघट से कहा, मोगरा सा हो कोई खोले जो तेरी गुल झड़ी, जी में आता है तेरे होठों को मल डालूं अभी, बिलवे ऐ तेरे दांतों की मिस्सी की धड़ी। बस मित्रों, इतनी सी थी कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।